हाउ टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी हैव मैनी मेजर्स, हमारे पास बहुत सारे पैमाइश हैं टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे पास जो है बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। दिस मेजर्स इन ब्रीफ, हम उनको मुख्तसर डिस्कस करेंगे, और वो कौन कौन से हैं। इंक्रीज इन रियल जीएनपी, जीएनपी कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इजाफा हो जाए, या इंक्रीज़ इन रियल पर कैपिटा इनकम, या किसी भी एक शख्स की आमदनी में इजाफा हो जाए। और इसके अलावा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये अभी हम पढ़ते हैं, या इसमें इजाफा हो जाए, या फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये वो मेजर्स हैं जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और इनको ये वो मेथड है जिनसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्रीज़ इन रियल जीएनपी, जीएनपी कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तमाम गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस्ड हुई है बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री, जो कि एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अरसे में, यूजली अ ईयर, यूजली अमूमन तौर पर वो क्या कहते हैं साल होता है। मतलब कहने का ये है कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? कंट्री प्रोड्यूस करती है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी उसको टाइम गिवन होता है, जो भी टाइम उसको रिक्वायर होता है उसके अंदर, और अमूमन तौर पर कब वो प्रोड्यूस करती है? साल के अंदर। उसके बाद है रियल जीएनपी, रियल जीएनपी, रियल जीएनपी यानी रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब है कि वो रियल जीएनपी इस अराइव्ड का मतलब ये है कि हम रियल जीएनपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऐड बाय डिडक्टिंग, डिडक्टिंग का मतलब होता है माइनस करना, ऐड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वैल्यू को माइनस करते हैं किस में से? फ्रॉम नॉमिनल जीएनपी से, नॉमिनल जीएनपी से, नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, और इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। रियल जीएनपी तो फिर किसके बराबर होगा? नॉमिनल जीएनपी माइनस इन्फ्लेशन, और रियल जीएनपी इज़ द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ सम बेस ईयर, जो रियल जीएनपी है वो कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस होती है। रियल जीएनपी जो है वो वैल्यू होती है जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है जीएनपी की ऑफ सम बेस ईयर, किसी भी बेस ईयर में। नॉमिनल जीएनपी क्या होता है? नॉमिनल जीएनपी इज़ द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट करंट प्राइसेस, जैसे रियल जीएनपी जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे था, तो इसी तरह नॉर्मल जीएनपी जो है करंट प्राइसेस पे होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक, इफ़ द रियल जीएनपी ऑफ अ कंट्री, अगर एक रियल जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंट्री का इंक्रीज हो जाता है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दिस कंट्री विल बी कंसिडर्ड इकोनॉमिकली डेवलप्ड। If the real GNP of a country does not increase in particular period of time, the country will not be considered economically developed। कह रहा है कि अगर इस मेथड के मुताबिक हम रियल जीएनपी जो है कंट्री का वो बढ़ा देते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर बढ़ जाता है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है कंट्री का वो बढ़ जाता है एक मखसूस टाइम के अंदर, तो वो हम कहेंगे कि वो कंट्री क्या है, माशी तौर पर तरक्की कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंट्री का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं इंक्रीज़ होता, तो इसका मतलब है कि वो माशी तौर पर तरक्की पजीर है, तरक्की नहीं हो, वो डेवलप नहीं हो रही कंट्री। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम है। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मैंने बताया था पर कैपिटा इनकम किसी भी एक पर्सन की इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, उसकी सैलरी होती है। पर कैपिटा इनकम इज़ अ पर्सन इनकम ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजली अ ईयर। वो ये कह रहा है कि अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी पर्सन की, पर पर्सन का मतलब है किसी भी एक शख्स की इनकम जो है कंट्री में वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, यानी गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यह है कि जितना, जैसे एक क्या कहते हैं एम्प्लॉय है वो फैक्ट्री में है,
काम करता है तो उसकी जो सैलरी है उसको टाइम पे मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम कहेंगे। और वो कंट्री में अगर बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब हर एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है उनको टाइम पे मिलना शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है इनकम में इजाफा होगा। इनकम में इजाफा हो तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है पर कैपिटा इनकम इज़ अ पर पर्सन इनकम ऑफ द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूल या ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल नेशनल इनकम कितनी है कंट्री की और टोटल पॉपुलेशन कितनी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी एक पर्सन की। और रियल पर कैपिटा इनकम इज अराइव बाय डिटेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल पर कैपिटा इनकम माइनस इन्फ्लेशन, और रियल पर कैपिटा इनकम इज द वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ सम बेस ईयर। वो ये कह रहा है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम में से इन्फ्लेशन को माइनस करके आती है, इसका फार्मूला है। उसके बाद रियल पर कैपिटा इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो पर कैपिटा इनकम की वैल्यू है एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ सम बेस ईयर, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक इफ़ द रियल पर कैपिटा इनकम, जो रियल पर कैपिटा इनकम है कंट्री की, वो बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसको तो हम कहेंगे कि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डिवेलप्ड है। इफ़ द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंक्रीज इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अगर जो रियल पर कैपिटा इनकम है कंट्री की वो इंक्रीज़ नहीं होती पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री है वो नहीं इंक्रीज़ होती, तो इसका मतलब है कि कंट्री डेवलप नहीं करी, ग्रो नहीं करी। आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक ऐसा मेथड है जो कि किसने प्रेजेंट किया था, यूनाइटेड नेशंस ने। डेवलप ऑर्गेनाइजेशन कब किया था, 1990 में। अंडर दिस मेथड डेवलपमेंट इन अ कंट्री, इस मेथड के अंडर जो डेवलपमेंट है कंट्री में उसको जज किया जाता है किस बुनियाद पे, फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या है वो पॉइंट्स, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है। हेल्थ फैसिलिटीज़, जाहिर सी बात है ये ऐसा मेथड है जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ देता है पीपल को, एम्प्लॉयज़ को, एजुकेशन देता है, डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड देता है, पॉलिटिकल फ्रीडम, सियासी मतलब सियासत में जो फ्रीडम होता है उसको बेहतर बनाता है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा सियासत का निज़ाम है उसको बेहतर बनाता है। ह्यूमन राइट्स देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और इसका क्राइटेरिया क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इफ़ द अबव मेंशन फैसिलिटीज़, जो ये फैसिलिटीज़ हैं, ये जो 6 मैंने बताई हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अगर हम मेंशन करें और जो अबव मेंशन है फैसिलिटीज़ अगर हम वो प्रोवाइड करें कंट्री में, तो कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब वो ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये अगर इस मेथड में हम ये फैसिलिटीज़ नहीं देते कंट्री को, जिसका मतलब ये है कि कंट्री अंडर डेवलप्ड है, मतलब वो तरक्की याफ्ता नहीं है, ग्रो नहीं कर रही। आगे है फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। दिस इज़ रिलेटिवली अ न्यू अप्रोच। ये एक न्यू अप्रोच है, नई सोच है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैयर करने के लिए। अंडर दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंडर डेवलपमेंट को जो मैयर किया जाता है वो 2 पॉइंट से किया जाता है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, रिडक्शन इन पॉवर्टी गुर्बत में कमी का होना, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, और जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो उससे हम सेटिस्फाइड हों, तो ये वो मेथड है जो कि हमारी सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स को पूरा भी कर सकते हो, और पॉवर्टी का अगर कम हो तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैयर कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैयर करके हम कंट्री को ग्रो कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इफ़ द पॉवर्टी इज़ डिक्रीजिंग इन अ कंट्री एंड बेसिक नीड्स ऑफ पीपल आर बीइंग फुलफिल्ड इन अ कंट्री, दैट कंट्री इज़ मेकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, अगर वो कम हो जाए कंट्री में, रोज़गार बढ़ जाए
और जो बेसिक नीड्स है पीपल की वो उनको मिलना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली डिवेलप कर रही है। अगर हम इसी मेथड के अंदर पॉवर्टी डिक्रीज़ ना हो, द पॉवर्टी इज़ नॉट डिक्रीजिंग इन अ कंट्री, अगर गुर्बत कम ना हो मुल्क में और बेसिक नीड्स ज़रूरी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ना प्रोवाइड की जाए कंट्री में, तो कंट्री जो है वो हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड है, ग्रो नहीं कर रही, एफिशिएंटली ग्रो नहीं कर रही। आगे है, अब हम लिख करेंगे इसमें स्टडी के बेस्ट मेथड कौन सा मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो है मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट कंसीडर रियल जीएनपी। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं कि जो रियल जीएनपी मेथड है ना वो बेस्ट मेथड है किसकी मेजरमेंट के लिए, नेशनल इनकम के लिए। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन नेशनल इनकम इज़ द नेम ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है जो नेशनल इनकम होती है, जाहिर सी बात है जिस कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो उससे जो वो रेवेन्यू अर्न करेंगे तो वो उनकी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो जो नेशनल इनकम इज़ द नेम ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर के अरसे में, एंड इंक्रीजेज इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कंट्री, और वो गुड्स और सर्विसेज कंट्री की इंक्रीज कर देते, इज़ इंडीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस वजह से, ताकि कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप करे, ग्रो करे, ठीक है। इसका अब दूसरा इसकी जो रीज़न है वो है यूनाइटेड नेशंस, और उसके जो मोस्ट मेंबर्स हैं वो इस मेथड को मोस्टली यूज़ करते हैं। तीसरी इसकी रीज़न है कंट्रीज हैविंग हाई पर कैपिटा इनकम, वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यानी पर कैपिटा इनकम कहते हैं एक पर्सन की सैलरी, उसकी रेवेन्यू, उसकी इनकम अगर ज़्यादा है, आर नॉट लिस्टेड अमंग डेवलप्ड नेशंस लाइक अरब कंट्रीज़। हम उसको डेवलप्ड नेशंस में इंक्लूड नहीं कर सकते जैसे अरब कंट्रीज़ हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है वो सूटेबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो सूटेबल मुनासिब स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी कंट्री का। कंट्रीज़ हैविंग हाई नेशनल इनकम, जिनकी नेशनल इनकम ज़्यादा है, जैसे किस में ज़्यादा है, कौन सा मुल्क ज़्यादा जिसमें नेशनल इनकम ज़्यादा है, वो कौन सी कंट्री है, वो है जर्मनी, जापान, आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। इसको हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब है नेशनल इनकम जो है वो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल इनकम है वो एक सही स्टैंडर्ड है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जज करने का। इसके बाद पांचवी इसकी रीज़न है इसकी अल्टीमेटली नेशनल इनकम इज़ द रियल इंडिकेटर। ये एक रियल इंडिकेटर है। कैसे पता चले ये रियल इंडिकेटर है, क्योंकि हमने अभी ऊपर वाली रीज़न में पढ़ा कि नेशनल इनकम जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, किसी भी कंट्री के माशी निज़ाम को जज करने का बेहतर स्टैंडर्ड है। और अल्टीमेटली नेशनल इनकम जो है इज़ द रियल इंडिकेटर है। अदर इंडिकेटर्स आर डिराइव फ्रॉम नेशनल इनकम लाइक पर कैपिटा इनकम। अदर इंडिकेटर जो है वो डिराइव किए जाते हैं नेशनल इनकम में से, जैसे पर कैपिटा इनकम इज़ डिराइव फ्रॉम नेशनल इनकम, सो बेटर इज़ टू यूज़ नेशनल इनकम। तो हमें नेशनल इनकम ही यूज़ करनी चाहिए एज क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी मुल्क की माशी निज़ाम के लिए हमें कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करना चाहिए, नेशनल इनकम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।